पॉपुलर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो, ये तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है, दहशतगर्दी जो दोबारा आई है, जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाब, ज़ैटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जहर के लिए नहीं दिफा के लिए है, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें नाकामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यकीन है दोनों मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मकसद यही है, ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। कौमी मुफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर की तजवीज़ पर मैंने कमेटी बनाई और हमारी PTI से पहली मुलाकात भी हो गई। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है दोनों पार्टियां मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। पंजाब में धुंध अंधाधुंध, मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M3 समंदरी से दारखाना, M4 गुजराता मुल्तान, M4 अब्दुल हकीम और खानेवाल के दरमियान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है, अवाम रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। राना सनाउल्लाह की अमेरिका को आफियत सदगी के बदले बानी PTI की रिहाई की पेशकश, कहते हैं हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। आफियत सदगी अमेरिका में एक अरसे से कैद हैं, हम भी ये इशू उठाएंगे। अमेरिका आफियत सदगी को रिहा कर दे तो हम बानी PTI के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पहले भी दरारें आती रही हैं, मुल्की मफाद के बरक्स किसी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में अगर PTI जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हुकूमत जुडिशल कस्टडी में मौजूद मुलजिम को रिहा नहीं कर सकती। कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था, कल वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है। लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए, बानी PTI जल्द रिहा होंगे। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया बात करेगी। ये लोग मुकद्दर हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात के लिए बानी PTI को रिहा, मुकदमात खत्म किए जाएं। मुज़ाकरात में जिससे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। हमें अदालतों के पीछे लगाकर मुल्क में आइन और जमहूरियत को तबाह कर दिया गया। सालसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। मुल्क को 3 साल में 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हमें कहते रहे 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। लापता अफराद की तहकीकात हुकूमत का काम है, मुझे काबस माफिया से मुल्क आजाद कराना है। इनके दिन गिने चुने हैं, अभी वक्त है पिछले कदमों पर आ जाएं। नौजवानों ने, पूरे मुआशरे ने जिद्दोजहद करके अपना बिल ऑफ राइट्स हासिल किया। वैसे ही हमें एक डिजिटल एज के लिए, हमारा नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अब मोटरवेज नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमें तालीम के जरिए तमाम बंदूक वालों को शिकस्त देनी है। तालीम वो हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम दुनिया भर की तालीमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी को सिर में वडेरों की जमात कहा जाता, लेकिन माजी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नौजवानों और तलबा ने जद्दोजहद की। इस मुल्क को जमहूरी बनाने में नौजवानों का अहम किरदार रहा। जमहूरी और पुरअमन तरीके से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। डिजिटल दौर में हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है।
नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पीकर कौमी असम्बली से गैर रस्मी मीटिंग हुई, मुज़ाकरात के अगले दौर में अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमा सियासी हैं, सब में जमानत हो चुकी है। बानी ने उम्मीद जाहिर की है कि टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। हमने सिर्फ मुज़ाकरात से मुतल्लिक बात की, हमारी कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो। कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है, यह उनका ही इख्तियार है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी अनवर, वकला अली बुखारी, अली एजाज बटर और फैसल चौधरी ने भी मुलाकात की है। बानी पीटीआई ने साहबजादा हमेद रजा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत और एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई और दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरों का एहतमाम किया जाएगा। सरकारी और निजी टीवी चैनल्स खसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। यौम कायद पर आम तातील होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में वबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कायद-ए-आज़म ने सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का भी वबाए कौम को खराज अकीदत। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में गिरजाघरों को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। खसूसी इबादत, दुआया तकरीबात जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात शुरू। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में गिरजाघर, इमारतें, शाहराहें, गलियां और बाजार रंगों नूर में नहा गए। चॉकलेट्स की खरीदो फरोख्त भी अरूज पर पहुंच गई। फलस्तीन में मुसलसल इसराइली मज़ालिम, क्रिसमस तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश बैतुलहम में इस दिन को सादगी से मनाया जाएगा। क्रिसमस की कोई तकरीब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मसीही बरादरी के साथ केक काट कर ज़ाहिर यकजहती करने का फैसला। वज़ीर आला ने सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत करते हुए कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरिफ अलवी आधे तीतर आधे बटेर हैं, ये सियासी शोशे छोड़ते रहते हैं। आरिफ अलवी बताएं वो इक़्तिदार में कैसे आए, सदर किस तरह बने। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए हमें अपने तर्ज़ सियासत में तब्दीली लाना होगी। पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए नखरे खत्म होना खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। कल अपोजिशन से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 9 मई जैसे वाकयात में मुलविस अनासर को अपने किए की सजा भुगतना होगी। इन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर किसी ने 9 मई जैसे वाकयात किए हैं तो उनकी केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं ये नहीं कहूँगा कि अपोजिशन के मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है, जल्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मुतालबात सामने आएंगे तो उस पर बात करेंगे। हमने नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें। बतौर कमेटी मेंबर ये नहीं कहूँगा कि मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है कि जल्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। इदारों पर पाबंदी लगाई गई है तो इस पर पीटीआई भी बात करे। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो तमाम जमातों को खुलकर बात करनी चाहिए।
बानी पीटीआई की हुकूमत में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईन इजाजत देता है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड सियासी केस नहीं। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं। 9 मई की मनसूबाबंदी के पीछे एक से ज्यादा अफराद हो सकते हैं। मुल्क की खातिर पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है पीटीआई कमेटी की 2 जनवरी से पहले बानी से मुलाकात हो। 9 मई पर कमीशन बना तो पीटीआई क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हमने अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम की। इस वक्त की अदालतें पनामा अकामा से निकल जाती तो बेहतरी होती।